हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय सिंह राशि, आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो रीडिंग का पैटर्न रहेगा वो रहेगा, पहले आपके लिए करंट फीलिंग्स देखेंगे, देन हम उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, क्या मैसेजेस हो सकते हैं, ये सब देखने के बाद थर्ड पर्सन के साथ अगर रिश्ता चल रहा है आपके पार्टनर का तो रिश्ता कैसा चल रहा है ये सब जानेंगे। देन अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर फैमिली के लिए भी कार्ड्स देखने वाली हूँ, ठीक है। बहुत ही कहते हैं ना डिटेल्ड रीडिंग रहेगी, तो बस ये ध्यान रखना उतना ही लेना जितना इस रीडिंग में से आपसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पर्सनल रीडिंग का व्हाट्सएप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। और कहीं से रीडिंग बुक नहीं होती है। कुछ लोग मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे बोलते हैं दीदी रीडिंग का चार्जेस बता दो, ये बता दो। मैं नहीं रिप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो इसलिए जब भी आपको रीडिंग लेनी हो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से व्हाट्सएप लिंक चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं लियो आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। सिंह राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है। रीबिल्ड, embrace, हाई प्रीस्ट, लिसन, अवेटिंग रिजल्ट। हाई प्रीस्ट का ही कार्ड है वैसे ये ट्रेडिशनल टारो में, ठीक है। और सक्सेस एंड ग्रोथ, ओके। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने की। और एक होता ना कि जैसे वो ऑब्सेशन हो जाती है, वो ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हो आपको, चाहे आपसे कांटेक्ट मैसेज करने के लिए किसी फेक आईडी से बातचीत करें, चाहे आप पे फेक आईडी से नज़र रखें, चाहे आपको कहीं ना कहीं अगर आप कहीं हो और आप इनके आसपास हो, आप पे नज़र रखी जा रही हो, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी जा रही हो, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये पर्सन ऑब्सेस्ड हैं और बहुत ही जल्दी कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे मिलने के बारे में, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं लियो। रीबिल्ड की एनर्जी ने ना मतलब एक ऐसा कमाल किया ना इस रीडिंग में आके कि पहली ही एनर्जी बता रही है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड चेंज दिखेगा इस इंसान के अंदर, क्योंकि ये सडन शिफ्ट को बताता है। ये टावर का कार्ड है। रीबिल्ड, अपने ही फॉर्म में रहना, अपने आप को एक ऐसे चारों तरफ से ऐसे शील्ड कर लेना कि मैं तो यहीं ठीक हूँ भाई, मुझे नहीं निकल के बाहर किसी से बात करनी, मुझे किसी के लिए इनिशिएट नहीं लेना। और सडन, मैंने कहा ना ऑब्सेशन की एनर्जी है, सडन वो चेंज हो लगना कि यार नहीं रहा जा रहा इस इंसान के बिना, नहीं बात नहीं बनेगी ऐसे, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एम्ब्रेस की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि ये पर्सन, जो मैंने अभी कहा भी था आपको कि आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, कि आपके लिए ये अपनी नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं। मान लो आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं, उनसे बात करी, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, उन्हें पता भी नहीं लगने दिया, हिंट ले लिया उनसे कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ। आपके किसी कलीग से कॉन्टैक्ट्स बना लिए, उनसे कनेक्ट कर लिया कि यार ये क्या चल रहा है, कैसे, कितनी सैलरी है इसकी, कितना क्या सब कुछ चल रहा है लाइफ में, ठीक है। अब ये एम्ब्रेस की एनर्जी बताती है कि वो इस रिश्ते को फिर से बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से यूनिवर्स से वो ब्लेसिंग्स लेने के बारे में सोचो, क्योंकि एक ब्लेसिंग ही तो थी, आप पर्सन की लाइफ में आए थे, इस पर्सन के तो ब्लेसिंग ही थी। इसे तब तो समझ में आई नहीं, इसे अब समझ में आ रही, क्योंकि अब ये थोड़े से, अभी बताऊंगी आगे, तो अब थोड़े से ये वो जो नादान वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, थोड़े मेच्योर हो रहे हैं, थोड़े से अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रेस की एनर्जी के साथ जो आप देख रहे हो कि ये वर्ल्ड बना हुआ है यहाँ पर, ये बताता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पर्सन मिलने के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑनलाइन आपसे जो है मैसेज कांटेक्ट के बारे में सोच रहे हैं,
बहुत सारे लोगों के लिए देखो ऐसा होता है कि आप एक ही शहर में रह रहे हो बट नॉर्थ और साउथ बिल्कुल ही दूर दूर, ठीक है ना। तो ट्रैवल करके अगर ये आते थे आपसे मिलने या आप इनसे ट्रैवल करके मिलने जाते थे, या ट्रैवल एक बहुत बड़ा यहाँ पर हो सकता है कि फैक्टर रहा हो आप लोगों के मीटिंग के लिए, तो वो टाइम भी फिर से चाह रहे हैं, अगेन चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना इनको ये समझ में आया है, क्योंकि ये जो लिसन का कार्ड है ये है हाई प्रीस्ट का कार्ड, इन्हें अकेले रहकर ये समझ में आया है कि ये आपके बिना हैप्पी नहीं है, इनकी लाइफ में सब कुछ स्टॉप हो गया। अकेले रहकर इनके अंदर वो तो मतलब मेच्योरिटी आ गई है कि यार कुछ तो कार्मिक था जो ख़त्म हुआ है, कुछ तो टावर मोमेंट था जो ख़त्म हुआ है, कुछ तो ऐसा था चैलेंज जो हम दोनों के बीच में आना ज़रूरी था। और ये किसी साइकिक किसी हीलर ने बताया हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या किसी से इन्होंने रीडिंग ली हो, या फिर किसी तरीके का इनको एक अवेकन, ठीक है ना, एक अवेकनिंग इनके लिए हुई हो। अवेकनिंग रिजल्ट मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इस चीज़ को महसूस तो कर रहे हैं कि इन्हें आपसे कनेक्ट करना है, आपसे बात करनी है, बट इन्हें लग रहा है कि सीक्रेटली सबके सामने मिल नहीं सकते, सबके सामने बात नहीं कर सकते, या सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अभी कुछ तो ऐसा है। क्योंकि ये आ रहा है साथ में, जैसे होता है ना कि ये हो जाए फिर एग्ज़ाम हो जाए फिर पार्टी करेंगे, एग्ज़ाम हो जाए फिर यहाँ घूमने जाएंगे, होता है ना कि भाई ये काम हो जाए, उसके कुछ ना कुछ किसी चीज़ का वेट है। दूसरा यहाँ पर आपके पर्सन की इंट्यूशन उन्हें बताती है कि उन्होंने कुछ किया है इस रिश्ते में, आई डोंट नो क्या किया है, मैं बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं अभी, मतलब उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई एफर्ट लिया है और उस एफर्ट का मतलब, मैंने कहा ना कि इनको अनएक्सपेक्टेड ऐसा लगने लगा है कि आपसे बात करनी चाहिए, तो हो सकता है इन्होंने आपको रिस्पॉन्स मैसेज कुछ किया भी हो, या फिर सीक्रेटली कोई ऐसा आईडी से, मतलब फेक आईडी से आपको मैसेज करके चेकआउट करना चाह रहे हो कि अब आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा, आप सामने से क्या रिस्पॉन्स देते हो, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे होता ना ये फेक आईडी से, फेक नंबर से, फेक नेम से आपसे बात कर रहे हैं और फिर आपके दिल की बात निकाल रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। मान लो आपको मैसेज किया और आपने बात कर ली सामने से, तो फिर इन्हें पता लग जाएगा भाई आपके दिल में अभी भी इनके बारे में, इनके लिए जगह है या नहीं है, या आप नए रिश्ते में जाना चाह रहे हो, थोड़ा सा ऐसे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। डोंट नो किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट जिसके लिए भी आ रहा है लियोस, ठीक है। रीबिल्ड की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, ओके। मैं अपने लिए ठीक हूँ, मैं अपने जोन में ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना हैंडसम हूँ, इतनी ज़्यादा मैं गुड लुकिंग हूँ, मुझे तो अपने साथ रहना है। और अब शिफ्ट, क्योंकि ये पर्सन, इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स होते हुए भी कभी इसने शो नहीं की, कभी भी नहीं, हमेशा रफ एंड टफ कोशिश करी अपने आप को शो करने की, और वही चीज़ आपके रिश्ते को ख़राब कर गई और अभी से ये रियलाइजेशन हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक पर्सन सिंगल हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। एम्ब्रेस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, अच्छा देखो, मैंने आपको लियोस क्या कहा था कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ तो कार्मिक था भाई, कुछ तो मुश्किलें थी जो पूरी होनी थी और वो हो गई अब, ठीक है। और ये किसी और की वजह से भी हो सकता है। अब मैं हंस के इसलिए बता रही हूँ कि ना कई लोग कहेंगे दीदी हाँ यही कारण है, देखो तो अपने आप को सिर्फ मैं को मैं समझना, वो सबसे ज़्यादा इस इंसान को ख़त्म कर गया। मैं जो हूँ मैं हूँ बस, और या फिर इसकी लाइफ में कोई ऐसा था जो मैं हूँ, जो मैं कह दूँ वही कर दो जी सामने से, वो चीज़ इस रिश्ते को खा गई। मुझे नहीं पता ये किन के लिए मैसेज आया है, इशारा काफ़ी है, समझ रहे होगे आप मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। लिसन की एनर्जी है, बताओ अब यहाँ पे यूनिवर्स ये लिसन की एनर्जी क्यों है।
बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं लियोज, बहुत। पहले ना बड़े ऐसे फ्रीडम फ्रीडम वाले उसमें रहते थे जोन में, मुझे नहीं अटैचमेंट में जाना, मुझे नहीं कनेक्शन में जाना, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ बनना है लाइफ में। अब इंट्यूशन कह रही है यार क्या करेगा सिर्फ अकेला रह के, क्या करेगी अकेले रह के। पहले बड़ा इन्होंने आपको अपने, इन्होंने शो किया है भाई, ये देखो सबके लिए नहीं है पर जिसके लिए इन्होंने पैसा बहुत शो किया है अपना, ये पैसा वो पैसे जेब में कुछ ना हो वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर इन्होंने शो बहुत किया आपको। इनके बड़े मतलब इनको था कि मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे पास ही पैसा है बस, मतलब प्रैक्टिकल बहुत रहे हैं। चलो एक सीधी लाइन, प्रैक्टिकल बहुत रहे हैं। अभी देखो थोड़े से अवेकन, अब थोड़ी सी सोल अवेकन हो रही है इस इंसान की, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं बहुत ज़्यादा एक टाइम पर, और इनको इंडिपेंडेंट रहना था, इन्हें ज़्यादा अभी उसमें नहीं जाना था कि कमिटमेंट वगैरह में। कुछ लोगों के लिए ना ये अपनी इंडिपेंडेंट जो इनकी जर्नी रही है, मतलब वो जो लाइफस्टाइल इनका रहा है पहले, वो वापस लाना चाह रहे हैं। और तभी वो सीक्रेटली आपसे मिलना चाह रहे हैं कि जैसे मैं पहले तुम्हारे साथ रिश्ता रखता था वैसा रिश्ता फिर से बन जाए, और चाहे बेशक मैरिज इनकी भी हो गई हो आपकी भी हो गई हो, ठीक है। कड़वा है ये सच पर यहाँ पर है। देखो 8 ऑफ पेंटिकल, कुछ तो देखो 5 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना चाहे जेब में पैसा ना हो बट आपको शो बहुत किया गया मेरे पास पैसा है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये ज़रूर बता रहा है कि इस इंसान को लगता है भाई इसने एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि इसने बहुत एफर्ट्स करे हैं बट कुछ हुआ नहीं, कुछ बात बनी नहीं, ठीक है पहले। और अभी उन एफर्ट्स में जो इसने एफर्ट्स करे हैं, अभी उन चीज़ों का ये वेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता, आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, आप क्या चाहते हो, या आप मतलब इस पर्सन को मैं एक तरह से बताऊँ, ये पॉज लिया हुआ इन्होंने, और ये रो भी रहे हो तो कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये अकेले पड़ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ करियर काम, ये पेंटिकल्स, ये प्रॉपर्टी, ये फाइनेंस, ये मटेरियलिस्टिक गेन, उन चीज़ों के मतलब इमोशंस तो जैसे लाइफ से ख़त्म ही हो गए हैं। तभी मैंने कहा ना कि वो तभी वो वाली लाइफ वापस चाह रहे हैं, पहले वाली लाइफ आपके साथ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पास्ट को नहीं भूल पा रहे ना, पास्ट दिमाग से निकल नहीं रहा। वर्थ वेटिंग फॉर, मैंने कहा ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में कह दिया था किसी चीज़ का वेट चल रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं। एम, सबसे पहला एम आके गिरा है, MPECKTC, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। चेक करते हैं मैसेज क्या है इस इंसान का। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, बहुत कुछ सीखा इस इंसान ने आपसे। किसी चीज़ को गाइड, किसी बात के लिए आपको गाइड करना चाहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर आवर ब्यूटिफुल मेमोरीज, you have my blessings, I have crazy crush on you, क्रश हो गई आप इस इंसान के। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं लियो, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, फिर थर्ड पर्सन की एनर्जी देखेंगे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट। देखो विद इन 7 hours to 7 days, ठीक है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, ठीक है, परेशान है। और अभी भी मैं बताऊँ कुछ सीक्रेट्स रखने की कोशिश करेंगे आपसे, अपनी फीलिंग तो बिल्कुल ही बता दूँगी, सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। हायरोफेंट, ओके, मैरिड है क्या ये इंसान? नाइन ऑफ पेंटिकल्स,
देखो अगर ये मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि जो यूनिवर्स ने दिया है ठीक है, ठीक है, और समय निकल रहा है, चल रहा है समय, कहीं ना कहीं एक तरह से लेजीनेस है इस रिश्ते में, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ ये कार्ड आ रहा है। दूसरा, इस रिश्ते में ये कुछ लोगों के लिए इनकी एंगेजमेंट हो गई है या इनकी मैरिज होनी मतलब फिक्स हो गई है, ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इनकी वो विशेस डिज़ायर्स कंप्लीट होंगी जो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। ट्रैवल भी हो सकता है कर रहे हैं ये लोग। वर्क प्लेस में हैं अगर ये रिश्ता तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वर्क प्लेस के रिगार्डिंग कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इन्होंने कमिटमेंट को ना, मान लो मैरिड नहीं है एक दूसरे से, तो कमिटमेंट इन्होंने समय पर छोड़ी हुई है दोनों ने। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए सिंह राशि? फैमिली आपको देखती है भाई तुम, अरे डेविल, फैमिली आपको फैमिली को लगता है कि आप बहुत कुछ छुपाते हो, आपको अटेंशन चाहिए। फैमिली थोड़ा सा आपको, आप कह सकते हो, क्लेवर मांगती है, मतलब छुपा रुस्तम, हर्मिट। फैमिली मानती पहले में और अब में बहुत फ़र्क आ गया। पहले आप ना चाहे जैसे भी हो, बट अब आप अकेला रहना बहुत पसंद करते हो, आपको कोई नहीं चाहिए लाइफ में, ऐसे हो गए हो आप। आउटकम क्या चाहती है फैमिली? हाई प्रीस्ट। आउटकम में ना फैमिली का कुछ मुझे ही सीक्रेटिव लग रहा है। लेट्स चेक, पहले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। लियो, फैमिली जो चाहती है ना वो ये चाहती है कि चीज़ें रिजॉल्व तो हो जाएं, ठीक है, बट उनकी, समझे, हाई प्रीस्ट क्या है? हाई प्रीस्ट है मतलब उनकी बातें जो आप लोग, मतलब आप लोगों का रिश्ता जो ख़राब हुआ, उनका कोई सीक्रेट बाहर ना आ जाए। चाहती हैं वो सब कुछ ठीक हो जाए। देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से ज़्यादा यहाँ पर देखो जजमेंट, मजिशियन, सब कुछ ठीक हो जाए, बट जो रीज़न रहा है ना बिहाइंड द सीन, वो नहीं ओपन होना चाहिए, वो नहीं सबके सामने आना चाहिए। देखें आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है। एक मुझे यहाँ मैसेज और देना है, वेट। नो यू आर लव्ड। अपने आप को पहचानो, आप बहुत प्यारे हो, लोग आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको अप्रिशिएट किया करो, ठीक है। और अपने आप को, कई बार हम सोचते ना अनवर्दी मत समझा करो अपने आप को। लियो, यहाँ पर ना एक बात ये आ रही है हाई प्रीस्टेस की, कि इनकी सिस्टर या मदर थोड़ा सा वो चाहती है, मतलब आई एम सो सॉरी मैं बता रही हूँ, मतलब वो चाहते हैं कि आप पावर में ना आओ, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।